सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार व छायाकार भाइयों का यहाँ धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ आए, आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा उद्देश्य यही है कि कल पुंडरी में जो इंडोर स्टेडियम है उसमें एक बड़ी रैली रखने जा रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से जनता तक मैं मेरी बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस रैली में घर का हर सदस्य है जिसके सुख और दुख में मैं शामिल हुआ हूं। मैं इससे प्रार्थना करता हूं कि मुझे यहाँ आकर के रैली में मुझे आशीर्वाद दे। और पहले भी मैंने रैली की है, ये इस चुनाव की आखिरी रैली होगी। मुझे आशा और विश्वास है कि यहाँ पुंडरी हल्के की जनता आकर मुझे आशीर्वाद भी देगी और जो 5 तारीख का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव में भी मेरा योगदान और टंकी के सामने वाला बटन दबा करके मुझे आशीर्वाद देगी। रैली का स्थान और टाइम क्या रहेगा? रैली का स्थान इंडोर स्टेडियम जो कन्या महाविद्यालय के पास है, जो पुंडरी में बाजार में मेन बाजार में। स्थान समय 3 बजे, दोपहर 3 बजे का है। और मेरे मेरे हिसाब से ये ग्राउंड इतना छोटा पड़ जाएगा क्योंकि हम तो मंडी में करना चाहते थे। आज तक जो भी मैंने रैली की है वो मंडी में की है। सीजन होने के कारण ये रैली मंडी में नहीं कर सका और इस ग्राउंड में हम करने जा रहे हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि यहाँ मेरे कुंडली हल्के के सभी साथी आएंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे कैंडिडेट है पार्टी से ज्यादा है, उनका जो टारगेट है वो बड़ा बना है? मैंने इसीलिए बुलाई है रैली ना, या जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसीलिए बुलाई जो आपने सवाल मेरे से पूछा। रैली के साथ साथ, रैली के निमंत्रण के साथ साथ मैं मेरे पुंडरी हल्के की जनता से हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जितने भी हैं कैंडिडेट खड़े हैं, सभी का एक ही लक्ष्य है, सभी का एक उद्देश्य है। एक गरीब भाई, एक किसान और गरीब का बेटा राजनीति में ना उभरे। एक समर्थन दूसरे को समर्थन दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है, लेकिन है सब एक। लेकिन लेकिन जनता का समर्थन मेरे साथ है। नेता नेता स्टेज पर है और वो जनता मेरे साथ है। लोकतंत्र में एक तंत्र होता है, एक लोग लोग होते हैं जिसके साथ। तंत्र उनके साथ है, लोग मेरे साथ है। और प्रजातंत्र में लोगों, जहाँ जनता होती है, जहाँ लोग होते हैं, वही जीतता है। भी आपको नहीं लगता है कि अभी जो 2 दिन दिखते हैं चुनाव और ऐसे में जो है ना जनबल का भी प्रयोग होगा, क्योंकि अफवाहें भी तस्वीर भी बहुत। मेरे पत्रकार व छायाकार भाइयों, रही धन की बात, धन बल मैं मानता हूँ धन है उनके पास, मेरे पास धन नहीं है। मेरे पास लोगों का प्यार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैंने शुरुआत की थी, जब भी धन बल था, जब 15,000 वोट आए थे 2014 में, जब 2019 में इलेक्शन लड़ा था मैंने, जब भी 28,000 वोट आए थे, जब भी लोग, जब भी कैंडिडेटों के पास धन बल था। लेकिन अब ज़्यादा धन बल है। जितने भी जो कैंडिडेट है मेरे पास, लोगों के दिल से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ मैं सुख और दुख में रहा, लोगों के बीच में बैठ कर मैंने खाना खाया, उनका सुख दुख को बांटा। एक एक ऐसा साथी आता है जो दिन में 500 रुपये की दिहाड़ी करके शाम को घर लाता है और वो चुपक देसी मेरे हाथ में बोझ देता है और कहता है मेरे भाई, मेरे से तो यही पुगा है। जो खून पसीने की कमाई सुबह से लेकर शाम तक एक मजदूर 500 रुपये की दिहाड़ी करता है और वही सतवीर खाना को अपने हाथ में चुपक देसी अपना नाम भी नहीं करवाता। अगर ऐसे ऐसे भाइयों को वो 1 करोड़ रुपये भी दे तो उनको वोट नहीं देंगे, वो सतवीर खाना को वोट देंगे। उनकी मंशा गलत है। वो जो कहते हैं गरीब आदमियों को हम खरीद लेंगे, गरीब आदमी कभी नहीं खरीदा जाता। खरीदा जाता तो अमीर आदमी खरीदा जाता है। बड़े बड़े जब एमपी का चुनाव होते हैं, जैसे राज्यसभा के चुनाव होते हैं, वहाँ कौन बिकते हैं? वहाँ यही बिकते हैं। ये अपना पूरा, ये जो आज जनता के ये जो खर्च करते हैं विधानसभा में, वो यहाँ पूरा करते हैं। गरीब आदमी कभी नहीं बिकता। अगर बिकता है तो ऐसे ऐसे जो एमएलए बन के जाते हैं वो बिकते हैं। आज पूरे पुंडरी हल्के में जितने भी विपक्षी है गलत प्रचार करेंगे। जो पुंडरी जनसभा पाई, जो जनसभा हुई थी, उसमें मेरे लड़के बड़े रोहित की
फेसबुक की जो आईडी आईडी थी हैक कर ली थी, और उस पर लिखा गया था पाकिस्तान। ऐसी ऐसी अच्छी हरकतों पर ये उतरा है। मेरी आवाज भी निकाल सकते हैं, मेरे भाई की आवाज भी निकाल सकते हैं, बेटे की आवाज भी निकाल सकते हैं, किसी प्रकार का भी ये षड्यंत्र रच सकते हैं। मेरी सभी हल्कावासियों से हाथ जोड़कर विनती है, इन अफवाह से बचिए। सिर्फ एक ही ध्यान रखिए कि आपका मिलनसार, आपके बीच का सुख दुख का साथी सतुल भाना को अब की बार हम मौका देंगे। मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। मतदाताओं से मेरी एक ही अपील है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, अगर मैंने सच्चे मन से 15 साल आपकी सेवा की हो, आपके सुख दुख में रहा हो, तो आप मुझे 5 तारीख को टंकी के सामने वाला बटन दबा करके अपने इस भाई को आशीर्वाद दें। मेरा यही प्रयास रहेगा, आगे भी यही प्रयास रहेगा। हम सब मिल करके कुंडी हल्के का विकास करें। धन्यवाद। सतबीर जी, दो रातें बचे, मेरा अंतिम सवाल है। और जो ये दो रातें होते हैं, बहुत कष्टी की रात भी इसको कहा जाता है, क्योंकि आप प्रत्याशी कहीं ना कहीं संयम रखते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ताएं हैं प्रत्याशियों के, वो कहीं ना कहीं जो जुनून कहीं ना कहीं आमने सामने भी हो जाती है। तो कल की बात है, कहीं आपके चाहने वाले और दूसरे प्रत्याशी को चाहने वाले कल आमने सामने हो गए होते एक गांव के अंदर, तो आप अपने कार्यकर्ताओं के चाहने वालों को क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे साथियों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरी माता, मेरी बहनों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि अब 4 दिन बकाया रह गए। 4 दिन, चाहे मुझे कोई गालियाँ दे, चाहे मुझे कुछ भी कहे, 4 दिन आप चुप रह के निकालिए। जैसे महात्मा गांधी ने चुप रह के अपने देश को आज़ाद करवाया था, इसी प्रकार हमने बड़ी शांति से इस इलेक्शन को लड़ना है, क्योंकि आज ये इलेक्शन बिल्कुल 100% आपकी तरफ मुड़ चुका है। और पूरे हरियाणा में एक रिवाज है कि यहाँ से कुंडली से लोगों का चहेता सतीश बाना बनेगा, जो लोगों के बीच में